कहानी शुरू होती है एक रोड साइड मोटेल से। 30 साल की एलिस अपने रूम में है। उसे उसके हस्बैंड एरिक का कॉल आता है और वो जल्दी से बाथरूम में जाकर कॉल रिसीव करती है। रात के 2 बज चुके हैं। एरिक फोन पर बड़े प्यार से बात करता है और उसे आज के फर्टिलिटी डॉक्टर अपॉइंटमेंट की याद दिलाता है। बातों से पता चलता है कि एलिस एक फार्मा कंपनी में सोशल मीडिया मैनेजर है। वो एक बड़ी इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस से निकली है और घर जाने की तैयारी कर रही है, लेकिन एरिक को नहीं पता कि उसकी वाइफ उसे चीट कर रही है। एलिस इस ट्रिप में अपने कॉलेग और बेस्ट फ्रेंड जॉन के साथ थी। अगले सीन में एलिस और जॉन मोटल चेकआउट करके रोड पर निकल पड़ते हैं। बातों से पता चलता है कि एलिस और एरिक काफी समय से बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं। तभी जॉन नोटिस करता है कि गैस टैंक लगभग एम्प्टी है, जबकि उसने कल ही फ्यूल भरवाया था। वो पास के गैस स्टेशन पर रुकता है। जॉन बाहर फ्यूल भरने जाता है और एलिस कॉफी लेने कन्वीनियंस स्टोर के अंदर जाती है। इधर कार के नीचे से फ्यूल लीक हो रहा था, इसीलिए टैंक इतनी जल्दी खाली हो गया। स्टेशन के पास एक बड़ा सा बिलबोर्ड था जिस पर एक क्रीपी मैसेज लिखा था। अंदर एलिस काउंटर पर पे करने जाती है, लेकिन स्टोर पूरी तरह खाली है। वो काउंटर पर पैसे छोड़ देती है। तभी उसे कुछ हॉररिंग दिखता है। दीवारों पर खून बिखरा हुआ है। वो भागने के लिए डोर की तरफ बढ़ती है, लेकिन जैसे कि वो हैंडल छूती है, बाहर से एक मिस्टीरियस शूटर उस पर फायर करता है। एक बुलेट उसके आर्म में लगती है, फिर बुलेट्स की बौछार होती है। दर्द को इग्नोर करते हुए एलिस किसी तरह पीछे की तरफ क्रॉल करके छुप जाती है। वो हेल्प के लिए चिल्लाती है, लेकिन जॉन बाहर म्यूजिक ब्लास्ट करके कार में बैठा है। उसे कुछ भी नहीं पता। एलिस अपने वंडेड आर्म पर टर्निकेट बांधती है और झांकने की कोशिश करती है। तभी एक बुलेट उसके सिर के पास से गुजरती है और उसे समझ आता है कि स्नाइपर उस बिलबोर्ड पर छुपा हुआ है। एलिस का फोन कुछ ही दूर पड़ा है। वो उसे ग्रैब करने की कोशिश करती है, लेकिन स्नाइपर एक परफेक्ट शॉट से फोन को उड़ा देता है। तब एलिस सिक्योरिटी मॉनिटर में एक दूसरा एग्जिट देखती है और पास में एक वॉक टॉक भी है, लेकिन वो स्नाइपर की लाइन ऑफ फायर में है। एलिस चिप्स के पैकेट्स हवा में उछालती है और जब स्नाइपर उन पर फायर करता है, वो झपट्टा मारकर वॉक टॉक उठा लेती है। वो वॉक टॉक पर 911 कॉल करने को कहती है, लेकिन दूसरी तरफ का आदमी अपनी वाइफ एमिलिया के बारे में पूछने लगता है। इसी बीच जॉन को कुछ गड़बड़ लगती है। वो अंदर आता है और तुरंत एक बुलेट उसकी गर्दन में लगती है। जॉन दर्द से तड़पते हुए गिर जाता है। एलिस कुछ कर पाती उससे पहले ही दूसरी बुलेट और जॉन मर जाता है। इस नाइटमेयर के बाद एलिस वॉक टॉक से फिर बात करती है। वो अपना नाम बताती है और अंदर की तबाही डिस्क्राइब करती है। जब वो कहती है कि उसे एमिलिया नहीं मिली, तो वो आदमी कहता है कि वो पुलिस को कॉल करेगा और 15 मिनट में वो आ जाएगी। लेकिन अगले ही पल वो एक चिल्लिंग हंसी हंसता है और कन्फेस करता है कि जॉन को उसी ने मारा है। वो एलिस को धमकाता है कि अगर उसने बात करना बंद किया तो वो खुद नीचे आकर उसे ढूंढेगा। एलिस लाइट स्विचेस को देखती है, सोचती है कि अगर लाइट्स बंद हो जाएं तो शायद एस्केप हो सके। काफी कोशिशों के बाद वो एक शेल्फ को शील्ड की तरह यूज करके बढ़ती है और स्विचेस बंद कर देती है। स्टोर पिच ब्लैक हो जाता है। वॉकी टॉकी पर कोई और चैनल नहीं मिलता। हर तरफ वही स्नाइपर है। वो कोल्डली कहता है कि बाहर कोई नहीं है, सिर्फ वो, एलिस और उसकी वाइफ एमिलिया। और फिर वो सबसे डार्क ट्रूथ बताता है। एमिलिया इसलिए मरी क्योंकि वो अनफेथफुल थी और उसे उसी ने मारा। एलिस को अचानक डर लगता है क्योंकि वो भी तो यही कर रही है। थोड़ी देर बाद एक और गाड़ी आती है। डग नाम का आदमी अंदर आता है, अपनी गर्लफ्रेंड अमीलिया को ढूंढते हुए। एलिस उसे वार्न करती है। डग कहता है उसके पास फोन नहीं है और ये भी बताता है कि एमिली मैरिड नहीं थी, यानी स्नाइपर का एंग्री हस्बैंड वाला स्टोरी झूठ था। एलिस को डग पर भी शक होता है क्योंकि जब से वो आया, स्नाइपर ने एक भी शॉट नहीं मारा। एलिस उसे प्लान बताती है। डग बाहर जाकर अपना फोन लाए और प्रूव करे कि वो स्नाइपर नहीं है। एलिस स्नाइपर को डिस्ट्रैक्ट करेगी। डग डरता है लेकिन मान जाता है और जैसे ही वो फोन उठाने जाता है, एक गन शॉट। डग गिर जाता है। सच सामने आ जाता है। डग बेकसूर था। एलिस टूट जाती है। उसने एक इनोसेंट आदमी को मौत के मुंह में भेज दिया। स्नाइपर रेडियो पर वापस आता है और कहता है कि एलिस भी उसी जैसी है। उसने जानते हुए डग को बाहर भेजा। फिर वो रिवील करता है कि वो एलिस की कंपनी को हेट करता है। उसका मानना है कि वो ड्रग्स बेचने के लिए झूठ फैलाती है। एलिस डिफेंड करती है, लेकिन स्नाइपर उसे और भी एक्सपोज करता है। कहता है कि उसने एक कोवर्कर पर फॉल्स सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाकर प्रमोशन ली, जिससे उस आदमी की नौकरी गई और वो अपनी बीमार बेटी का इलाज भी नहीं करा पाया। इसी बीच एलिस अम्ब्रेलाज की एक रो बनाती है एस्केप के लिए, लेकिन स्नाइपर भांप लेता है और बुलेट्स की बौछार कर देता है। किसी तरह एलिस एग्जिट डोर तक पहुंचती है, लेकिन वो लॉक्ड है। वो पैडलॉक तोड़ने की कोशिश करती है। इतने में एक बुजुर्ग कपल स्टेशन पर आता है। स्नाइपर उन्हें भी गोली मार देता है। दोनों एक दूसरे के सामने मर जाते हैं। उनकी कार में एक छोटी बच्ची है, सिंडी, जिसने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मरते देखा। एलिस रेडियो पर बच्ची की जान की भीख मांगती है। स्नाइपर पूछता है, क्या वो सिंडी की जान के बदले अपनी जान देगी? एलिस बिना एक सेकंड सोचे कहती है हाँ। स्नाइपर 2 मिनट देता है, लेकिन ट्रॉमेटाइज्ड सिंडी बाहर नहीं भागती।
वो अंधेरे से डरकर सीधे स्टोर के अंदर आ जाती है। इसी बीच स्नाइपर बिलबोर्ड से उतरकर स्टोर की तरफ बढ़ने लगता है। एलिस हैक्सॉ से पैडलॉक काटती है। आखिरकार लॉक टूटता है, लेकिन पीछे एक और हैवी मेटल शटर है जो लॉक्ड है। अब कोई रास्ता नहीं। एलिस सिंडी को छुपा देती है और खुद को फाइट के लिए तैयार करती है। स्नाइपर अंदर आता है और आयल्स में चलते हुए एलिस को ढूंढता है। एलिस अंधेरे से निकलकर उसकी पीठ में मेटल रॉड घुसा देती है, लेकिन वो नहीं रुकता। दोनों में ब्रूटल फाइट होती है। एक गन शॉट होती है। एलिस गिर जाती है जैसे वो मर गई हो। स्नाइपर सिंडी की तरफ बढ़ता है। वो अपना मास्क हटाने लगता है। तभी एलिस आखिरी ताकत से उठती है और फायर एक्सटिंग्विशर से उसे जोरदार मारती है। वो फिर मारती है और फिर स्नाइपर को घसीटकर एक हाइड्रोलिक प्रेस तक ले जाती है और उसे उसमें धकेल देती है। एलिस जानना चाहती है कि वो आदमी कौन था, लेकिन मशीन चालू हो जाती है और 1 सेकंड में उसका सिर कुचल जाता है। किलर की आइडेंटिटी फॉरएवर एक सीक्रेट बन जाती है। नाइटमेयर खत्म हो जाता है, लेकिन एलिस की ताकत भी खत्म हो जाती है। वो वहीं ठंडे फर्श पर दम तोड़ देती है। आखिरी सीन में सिंडी अकेले स्टोर से बाहर निकलती है और धीरे धीरे रोड पर चलती है और सुबह का सूरज उगने लगता है। इतने खून खराबे के बाद सिर्फ यही एक मासूम बच्ची बची है और यह कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। ऐसे ही स्टोरी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। मिलते हैं एक न्यू स्टोरी के साथ।